Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the first part of class 8th science chapter 2 microorganisms friend and foe. In this chapter we will discuss about microorganisms. Topics to be covered in this chapter are introduction to microbes, friendly microorganisms, harmful or microorganisms, food preservation techniques. Now let's start from topic microorganisms. What is microorganisms? An organism which cannot be seen by naked eyes is called microorganisms or microbes. सो जो माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिम्स हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं. जैसे हम क्या करते हैं, हम खाना खाने से पहले, अपना मील टेक करने से पहले अच्छे से अपने हैंड वॉश करते हैं. हम कम्प्लीटली हाइजीन में रहते हैं. हमारे घर को अच्छे से क्लीन किया जाता है. डेली फ्लोर्स को साफ़ किया जाता है. अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमें पता है कि हमारे टीथ में जम्स लगेंगे जो हमारे टीथ को क्या कर देंगे, डीके कर देंगे, ख़राब कर देंगे. ऐसे ही अगर हम हाइजीन में नहीं रहेंगे, सफाई में नहीं रहेंगे, तो जो जम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस ग्रो कर सकते हैं. सो जो जम्स हैं दीज आर माइक्रोब्स. हम इन जम्स को साइंटिफिकली नेम दे सकते हैं माइक्रोब्स, क्योंकि हमें जम्स नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते. सो वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी अ माइक्रोब. हमें माइक्रोब को देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी होती है. हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही माइक्रोब को देख सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स. The first microorganisms is bacteria. So bacteria are microscopic organisms which have cell walls but do not have nucleus. तो बैक्टीरिया है वो ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है, सबसे पुराना लाइफ फॉर्म. सो इसमें जो सेल होती है उसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है. बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स हैं. सो बैक्टीरिया को हम किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. और इनकी जो सेल होती है, अब सेल क्या है, सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम किसी बिल्डिंग को खड़ी करते हैं, कोई इमारत खड़ी करते हैं, तो उसको हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो ईंट होती है, ब्रिक्स होती है, उनको एक सबको कलेक्ट करते हैं और एक साथ उनको जो डिज़ाइन हमने बनाना है उस डिज़ाइन को हम ब्रिक्स से कंप्लीट करते हैं. सो किसी भी बिल्डिंग की जो बेस होता है, बेसिक यूनिट होती है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो क्या होते हैं, ब्रिक्स होते हैं. सेम हमारी बॉडी को जब कंप्लीट होती है तो हमारी जो बॉडी बनी होती है वो भी क्या बनी होती है, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी होती है. तो हमारी बॉडी के या किसी भी लिविंग बीइंग की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी होती है. और इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को लिविंग ऑर्गेनिम्स में क्या बोला जाता है, सेल कहा जाता है. तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, यानी सेल का आउटर कवर, दैट इज सेल वॉल. बैक्टीरिया एक ऐसी सेल है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है एंड डू नॉट हैव न्यूक्लियस, और उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है. दैट्स व्हाई इट इज प्रोकैरियोटिक सेल. सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स बट मोस्ट आर हेटेरोट्रॉप्स. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स they have mode of nutrition autotrophic, and some are heterotrophs, means they depends for their food in other animals. They obtain their food from other animals. And autotrophic mode of nutrition in which they prepare their own food. So some bacteria have autotrophic mode of nutrition and some have heterotrophic mode of nutrition. Bacteria are found in different shapes. इनमें वैरायटी ऑफ शेप्स होता है. सम आर रॉड शेप्ड, सम आर स्पाइरल, सम आर स्पेरिकल, एंड सम बैक्टीरिया आर कॉमा शेप्ड. एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया राइजोबियम, इकोलाई एंड स्यूडोमोनास. ये एग्जाम्पल हैं. देखिए ये स्पाइरल हैं, ऐसे मुड़े हुए हैं, एंड दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. द नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिम्स इज एल्गी. तो एल्गी स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल होते हैं एंड आर ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट. एंड जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. दैट्स वाई
they are called autotrophs because they prepare their own food and the mode of nutrition is autotrophic mode of nutrition. The cell of algae contains cell wall. algae में भी cell wall present होती है and also present chloroplast, और chloroplast होगा तभी वे अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे और दैट्स वाई दे आर ऑटोट्रॉप्स. एंड सम एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक एंड सम आर जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा. द नेक्स्ट ऑर्गेनिम्स आर फंगाई. फंगाई क्या है? हैव सेल वॉल, इनमें भी सेल वॉल होती है एंड न्यूक्लियस इन देयर सेल, और इनकी सेल में न्यूक्लियस होता है, मीन्स दे आर नॉट प्रोकैरियोटिक, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, और फंगाई में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है. दैट्स वाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड आर सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोट्रॉप्स मीन्स द एनिमल्स which obtain their food from dead and decaying materials. तो फंगाई अपना जो भोजन ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? जो डेड मटेरियल्स होते हैं या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं. दैट्स वाई दे आर सेप्रोट्रॉप्स. द एग्जाम्पल्स क्या क्या थे इसके हम देख लेते हैं. यीस्ट, राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम. अब राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, हम इसका एग्जांपल घर पे ही देख सकते हैं. जब हम ब्रेड लाते हैं मार्केट से, हम उसे प्रॉपरली खा लेते हैं, नहीं तो हम उसे कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि जो फंगाई है वो मॉइस्चर और वार्म कंडीशंस में बहुत अच्छे से ग्रो करता है. अगर आप उसी ब्रेड को अ कपल ऑफ डेज, मीन्स नॉट फॉर ओनली 1 day और 2 days, 5 to 6 days तक अगर आप उसे मॉइस्चर में रख देंगे या गर्मी में बाहर रख देंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें वाइट या ब्लैक कलर की कुछ स्पॉट्स बन गए. दीज स्पॉट्स आर फंगाई, और उस फंगाई का नाम है राइजोपस. ऑलमोस्ट और फंगाई आर माइक्रोस्कोपिक. लगभग जितने भी फंगाई होते हैं सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही, मीन्स नेकेड आइज से नहीं देख सकते, एक्सेप्ट मशरूम्स. जो मशरूम्स होता है जिसे हम भोजन के तौर पर भी लेते हैं, वो हमको नेकेड आइज से दिखाई जाता है. दैट सो मशरूम्स इज नॉट माइक्रोस्कोपिक. इसके अलावा जितने भी फंगाई हैं ऑल आर माइक्रोस्कोपिक फंगाई. नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिम्स इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ डू नॉट हैव सेल वॉल. इनमें प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है. सेल वॉल, द आउटर कवर ऑफ दी सेल इज कॉल्ड सेल वॉल. तो प्रोटोजोआ में सेल वॉल अपसेंट होती है एंड क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी अपसेंट होता है बट दे है न्यूक्लियस, और इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अब क्लोरोप्लास्ट अपसेंट है मीन्स दे हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम. एंड इनमें जो सेल होती है वो यूनिसेल्यूलर सेल होती है. यूनी मीन्स सिंगल, सेल्यूलर मीन्स सेल. जिनमें सिंगल सेल होती है मीन्स ये जितने भी अपने लाइफ फॉर्म के जो फंक्शंस हैं वो किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं? ओनली किससे? सिंगल सेल से परफॉर्म करते हैं. द नेक्स्ट इज वायरस. वायरस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स है बट आर नॉट कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिम्स और लिविंग बींग्स. इसे लिविंग बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिम्स में कंसिडर नहीं किया जाता है. ये बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, दैट्स वाई माइक्रोस्कोपिक. बट इनमें ऐसी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं जो लिविंग बींग्स में होंगी. इनमें लिविंग बींग्स की करेक्टरिस्टिक्स तभी ये आती हैं, या वायरस तभी लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करता है जब वो किसी लिविंग होस्ट में होता है. वायरस लिविंग बींग्स की तरह तभी बिहेव करता है जब वो इनसाइड अ होस्ट होगा, किसी लिविंग बींग के अंदर होगा. तो वो कंप्लीटली ऐसे बिहेव करता है जितनी जो भी उसकी प्रोसेसेस हैं लाइफ की, जैसे रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, जितने भी उसकी न्यूट्रिशन, ऑल फंक्शंस परफॉर्म इनसाइड अ होस्ट. और जैसे ही वो आउटसाइड आ जाता है किसी होस्ट से, किसी लिविंग होस्ट से किसी नॉन लिविंग होस्ट में, किसी नॉन लिविंग
सब्सटेंस में आ जाता है तो वो कम्प्लीटली कैसे बिहेव करता है, नॉन लिविंग की तरफ बिहेव करता है। तो उस वायरस को हम, वायरस इज बॉर्डर लाइन केस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसे हम लिविंग में भी नहीं कंसीडर करते हैं, नॉन लिविंग में भी कंसीडर नहीं करते। ये क्या है, दोनों के बीच की क्या है, ब्रिज है, एक कड़ी है। एग्जाम्पल ऑफ वायरस इज HIV, TMV। ये वायरस का डायग्राम है, TMV वायरस का डायग्राम, बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहाँ रहते हैं, लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, इन लैंड, वाटर एंड एयर। तो एयर हर जगह प्रेजेंट रहती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स भी एवरीवेयर प्रेजेंट रहेंगे। एंड दे आर इवन फाउंड इनसाइड इन एंड ऑन अवर बॉडी। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स से हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, ये हमारी बॉडी के इनसाइड भी रहते हैं और हमारी बॉडी के ऊपर यानी आउटसाइड भी प्रेजेंट रहते हैं। आई होप आपको ये जितने भी टॉपिक्स कराए वो क्लियर हो गए होंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस some friendly microorganisms. Till then, keep watching. See you next video.